हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात पाकिस्तानी साजिश की। हमारे सुरक्षा जवानों ने उस सुरंग को भी खोज निकाला है जिसकी मदद से जैश के आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंक के सारे सामान चीख चीख कर कह रहे हैं ये पाकिस्तान की साजिश है। ये नाला है, ये ऐसे ही नदी नाले हैं जो इस समय सूख गए हैं और यही नदी नाले, इसी तरह के नदी नाले सीधा पाकिस्तान जाते हैं जम्मू से। यहां पर बताया ये भी जा रहा है कि नदी नालों में जो आतंकी घुसपैठ करते हैं उन्हें किसी तरह के गाइड की जरूरत नहीं होती। एबीपी न्यूज ने जो आपको कई दिन पहले बताया वो अब दुनिया के सामने आया। यही वो सुरंग है जिसके बारे में हमने आपको बताया था और इसी रास्ते मसूद अजहर ने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची। साजिश हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दी और पाकिस्तान के नाम आतंकियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के पूरे प्लान की अब पोल खुल चुकी है। यही वो सुरंग है जिसके रास्ते पाकिस्तान से चलकर आतंकियों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा। सुरंग का ये वीडियो सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का है। इसी सुरंग के रास्ते 18 नवंबर को 4 आतंकियों ने हिंदुस्तान की सीमा के अंदर एंट्री ली थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू जब इस सुरंग वाली जगह पर पहुंचे तब डीजीपी दिलबाग सिंह पहले से वहां मौजूद थे। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी दिलबाग सिंह से जानिए कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में साजिश रचने की तैयारी की थी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल कामयाबी, और मैं समझता हूं कि एक तबाही का सामान जो 19 तारीख को दहशतगर्द वहां पर जो न्यूट्रलाइज हुए नगरोटा बनटॉल प्लाजा पे वो लेकर के आए थे, इसी टनल से क्रॉस करा था 18 की रात को उन्होंने। हमारी जो पुलिस की टीम लेड बाय आईजी जम्मू और बाकी जो उनके सहयोगी और इंटेलिजेंसीज के हमारे लोग, उनका जो एविडेंस उस केस के दौरान टेक्निकल गैजेटरी और बाकी चीज़ों के दौरान जो एनालिसिस का मिला, उसी की बुनियाद पर ये जगह जो थी इसके तरफ शक की सुई चल रही थी कि जहां से क्रॉसिंग हुई है, और वो बात सही निकली। उसके मुताबिक जहां पर बीएसएफ के साथ ये इनपुट शेयर किए गए और उन इनपुट शेयर करने की बुनियाद पर बीएसएफ ने पूरा तलाशी अभियान इस एरिया में शुरू किया। दोपहर करीब 12 बजे का समय था जब बीएसएफ को इस सुरंग की जानकारी मिली। पुलिस और सुरक्षा बलों का पूरा अमला मौके पर पहुंचा तो पाकिस्तान की साजिश बेपर्दा हो गई। ये काफ़ी अच्छी कामयाबी है और इसका श्रेय मैं अपने जवानों को देता हूं, अफसर्स को देता हूं जो पिछले 48 आवर्स से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ में इसमें हमें जेएंडके पुलिस और इंटर एजेंसीज का भी काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। रेगुलर कुछ सॉलिड फीडबैक्स मिले थे, इनपुट्स मिले थे, तो उससे हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम काम कर पाए। और एबीपी न्यूज से बातचीत में बीएसएफ के आईजी ने ये साफ कर दिया कि इस साजिश में पाकिस्तान का ही हाथ है। वैसे सुरंग वाली जगह पर जो सामान मिले हैं उसके बाद सब कुछ साफ हो चुका है। इसमें भी एविडेंस है उसकी इन्वॉल्वमेंट का। अगर आप सैंडबैग्स देखते हैं वो मेड इन पाकिस्तान कराची के सैंडबैग्स हैं। प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें लगा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि ये टनल उनकी जो बीओपी है करीब जहाँ से उनके यहाँ से एंट्री हुई है वहाँ से 700-800 गज के ऊपर लोकेटेड है। तो ये सारा कुछ है उनके नॉलेज और उनके कंकरेंस के बगैर ये नहीं हो सकता। सुरंग वाली साजिश का जो खुलासा अब हुआ है उसका अलर्ट एबीपी न्यूज ने पिछले महीने की 19 तारीख को ही दे दिया था। देश सेवा करने वाला टीवी शो मातृभूमि में हमने बताया था कि सुरंग के रास्ते जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी की दी गई जानकारी देश को देखने और समझने की जरूरत है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग भारतीय सीमा में कहां खुलेगी अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। खुफिया विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि ये अंदाजा इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस सुरंग को बहुमुखी बनाए जाने की साजिश है और इसके अलग अलग दरवाजे भारतीय सीमा में अलग अलग जगहों पर खुल सकते हैं।
पिछले महीने ही एबीपी न्यूज को वो खुफिया दस्तावेज भी हाथ लगा था जिसमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि मसूद अजहर के आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग खोद रहे हैं। अब वो बात सच हो गई है। ये नाला है, ये ऐसे ही नदी नाले हैं जो इस समय सूख गए हैं और यही नदी नाले, इसी तरह के नदी नाले सीधा पाकिस्तान जाते हैं जम्मू से। यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि नदी नालों में जो आतंकी घुसपैठ करते हैं उन्हें किसी तरह के गाइड की जरूरत नहीं होती। एबीपी न्यूज ने आपको ये भी बताया था कि आतंकियों ने भारत की सरजमी पर पहुंचने के बाद नाले में उगे सरकंडे की आड़ लेकर हाईवे तक पहुंचे थे। ये बात भी अब सच साबित हो गई। सरकंडे को जो कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में उगा हुआ है, ये सारा सरकंडे का इलाका था और इसी सरकंडे के बीचों बीच ये टनल थी। एबीपी न्यूज आपको शुरू से बता रहा है कि इस जो नगरोटा मुठभेड़ हुई है उसमें एक सुरंग का इस्तेमाल हुआ है, वो सुरंग सामने आई है। और उसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि सरकंडा, जिस तरह से एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि सरकंडे की आड़ लेकर वो आतंकी निकले थे, यही वो सरकंडे वाली जगह है जहां से वो आतंकी निकले थे। और इसी सरकंडे की आड़ में वो यहां से सांबा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने उस ट्रक में बैठे थे और फिर श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे थे। वैसे पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पुंछ के मेंढर और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान के ड्रोन शनिवार को दिखाई दिए थे। अपनी नापाक हरकतों से जो बाज आ जाए वो पाकिस्तान कहाँ, लेकिन पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान की सरजमी में उसकी हर कोशिश का वही अंजाम होगा जो नगरोटा में आतंकियों को लेकर जा रहे ट्रक के साथ हुआ।